श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जतनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ महापुराणाय विद्महे वङ्गमयविग्रहाय धीमहि, तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात्, करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री युवराज स्वामी जी महाराज की जय।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। आइए भगवान के परम मंगलमय स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए और जिह्वा से गान करते हुए भगवान की परम मंगलमय लीलाओं में प्रवेश करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हर
मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशीते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीवीरराघवदयाद्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वसुखनिमितचेतास्तद्युतस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समुपस्थित समस्त भगवद भागवत जन श्रीमद् भागवत के दिव्य कथा प्रसंगों के अंतर्गत कल सायंकाल प्रसंग चल रहा था भगवान के अवतार का, कृष्णावतार का। बड़ी अद्भुत लीला करते हैं भगवान। अवतार तो लिया भगवान ने मथुरा नगरी में कारागार में, और रातों रात पहुंच गए भगवान गोकुल में नंद भवन में। किसी को पता ही न लगा कि कब आए भगवान। भगवान के कृष्णावतार की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। जो कई गुण, जिन गुणों को दूसरे अवतारों में प्रकट होने का अवसर नहीं मिला, उन गुणों को भी अवसर मिला कृष्णावतार में।
भगवान की लीलाओं में प्रकट होने का। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। कितने सुलभ बन गए भगवान, सबके लिए सुलभ। सामान्य गोप ग्वालों के लिए सुलभ बन गए, पशु पक्षियों के लिए सुलभ बन गए। कितनी बड़ी कृपा भगवान की। एक भक्त ने तो भगवान के कृष्णावतार की लीलाओं को देखकर भगवान से कह दिया, भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र है। कि कैसे विचित्र है? कि भगवान या तो होते रहते हैं बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन, लेकिन उन विशाल यज्ञों में भी आप पधारें न पधारें कोई निश्चित बात नहीं, लेकिन वही आप वहां गोकुल में गोबर में कीचड़ में खेलने के लिए पहुंच गए। कैसी विचित्र बात है। भगवान बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर आपकी स्तुति करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन आप हुंकार भी नहीं करते, वहां स्वीकार भी करते हैं नहीं करते हैं निश्चित नहीं। और वही आप वहां गोकुल में तो गौओं की आवाज सुनकर भी, बछड़ों की आवाज सुनकर भी उनको भी उत्तर देते हैं। भगवान बड़े बड़े विद्वान आपको बनाना चाहते हैं स्वामी, खुद बनना चाहते हैं आपके दास, लेकिन उन बड़े बड़े विद्वानों को, धनवानों को आप नौकर के रूप में भी स्वीकार नहीं करते और स्वयं बन जाते हैं नौकर की तरह काम करने के लिए। वहां गोकुल में जो भी काम बताते हैं गोप गोपियां दौड़ दौड़ के आप काम करते हैं उनका नौकर की तरह। भक्त ने कह दिया, भगवान पता लग गया मुझे आपकी प्राप्ति बाहरी चीजों से नहीं, भौतिक चीजों से नहीं, हृदय के सच्चे प्रेम से होती है। गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्रध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोधनहं कृतै स्तुतिशतै मौनं विधस्से सताम्। दास्यं गोकुलकामिनीषु पुरुषे स्वाम्यं ददान्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगं प्रेमैकलभ्यं मुहुः। कितने सुलभ हैं भगवान कृष्णावतार में। भगवान तो वे ही हैं हर अवतार में, पर हर गुण को अवसर नहीं मिलता प्रकट होने का। यदि गोप ग्वालों की विशेषता देखो तो क्या विशेषता उनके पास, कोई ऊंचे कुल के हों कि बड़े धनवान हों कि बहुत पढ़े लिखे हों, ये योग्यताएं नहीं हैं उन गोप ग्वालों के पास, बल्कि गोप ग्वाल तो बड़े सीधे सरल होते हैं। संस्कृत में तो, न्याय शास्त्र में तो
यहाँ तक प्रसिद्धि है गोप गुरु महिषी न्याय कि ग्वालों का गुरु कौन, कि ग्वालों का गुरु भैंस। कि भैंस कैसे प्रसिद्ध हुई गुरु के रूप में, ग्वालों की गुरु। उसके पीछे घटना थी एक बार ऐसी कि कोई ग्वाला अपनी गौओं को, भैंसों को चराता हुआ चला जा रहा था। अब जैसी आदत होती है ग्वालों की, अपने कंधे पर लाठी रख रखी थी और दोनों हाथ लाठी के ऊपर। अब ऐसा ही चलते चलते वह ग्वाला शाम को अपनी गौशाला के द्वार पर पहुंचा। अब लाठी तो हटाई नहीं कंधे से, लाठी रखी है कंधे पर, दोनों हाथ लाठी पर, और ऐसे ही घुसने लगा गौशाला के द्वार में। अब लाठी के जो किनारे थे वे द्वार के किनारों से टकराए और वह ग्वाला नीचे गिर गया। अब ये तो नहीं समझा कि इस लाठी के टकराने से मैं गिरा हूं। दूसरे विचार आए मन में, अरे मुझे किसने धक्का दिया, किसने गिराया मुझे, ठोकर तो लगे नहीं मुझे, अपने आप तो मैं गिरा नहीं, किसने मुझे धक्का दिया। दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। कोई होता तो दिखता न, कोई नहीं दिखा। दोबारा घुसने लगा द्वार में, पर फिर वापस वही हालत, द्वार के किनारों से लाठी के किनारे टकराए और वो वापस गिर गया। बार बार कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है। अभी भी समझा नहीं था कि ये लाठी अटक रही है द्वार में। उधर घबरा के सोचने लगा कि कौन सा भूत प्रेत छिपा हुआ है इस द्वार में जो मुझे अंदर नहीं जाने देता। उधर उस ग्वाले की गायें भैंसें वहां पहुंच गईं। ग्वाले ने सोचा देखो तो सही, ये जो भी भूत प्रेत है ये केवल मुझे ही धक्का दे के गिरा रहा है या इन गायों को, बैलों को, भैंसों को, इन सबको भी रोकता है। उधर आगे आगे थी एक भैंस जिसके लंबे लंबे सींग थे, दाएं बाएं बढ़े हुए। अब भैंस वहां आई, लेकिन भैंस का रोज का अभ्यास था। उस भैंस ने अपने सिर को टेढ़ा किया तो उसके जो सींग थे दाएं बाएं वे ऊपर नीचे हो गए और भैंस आराम से घुस गई अंदर गौशाला में। अब ग्वाला यह तो नहीं समझा कि ये भैंस के सींग थे और उसने सींगों को टेढ़ा किया, सिर को टेढ़ा किया, तब वह घुसी है। उसने केवल ये हिसाब लगाया कि भैंस ने सिर टेढ़ा किया था, मैं भी सिर को टेढ़ा करके देखता हूं। अब उस ग्वाले ने अपने सिर को टेढ़ा किया, सिर टेढ़ा किया तो कंधे टेढ़े हुए, कंधे टेढ़े हुए तो जो लाठी रखी थी कंधों पर दाएं बाएं वो लाठी भी टेढ़ी हुई। और जब घुसने लगा द्वार में वह ग्वाला तो अंदर पहुंच गया, लाठी टकराई नहीं दीवार के किनारों से। अब तो वह भोला भाला ग्वाला उस भैंस को प्रणाम करके कहने लगा, अरे ये भैंस ही मेरी गुरु है, ये मुझे उपाय नहीं बताती तो मैं कैसे अपनी गौशाला में पहुंचता। कितने भोले भाले वे ग्वाल बाल। और वास्तव में इस दुनिया में समस्या जो भी हैं वो ज्यादा होशियारी के चक्कर में समस्या ज्यादा है। ये मानव ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में समस्याएं पैदा करता है। बाकी सारे प्राणी सीमित चीजों के लिए, सीमित चीजों से आराम से जी लेते हैं।
पर मानव की ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा बुद्धिमानी ये ज़्यादा समस्या करती है। इस पृथ्वी की बात ही करो तो सारे पर्यावरण को किसी प्राणी ने खराब नहीं किया, पर मानव बर्बाद कर रहा है पृथ्वी को। ज्यादा बुद्धिमान है, बस ज्यादा खुरापाते सोचती है। उधर भगवान भी क्या कहते हैं, भगवान भी यह नहीं कहते हैं कि उनकी कृपा किसे मिले। तो भगवान ने नहीं कहा कि कोई बड़ा धनवान हो या बड़ा बुद्धिमान हो कि बहुत पढ़ा लिखा हो। भगवान यही कहते हैं कि छल कपट न हो मन में, अहंकार न हो मन में। बाकी तो भगवान को प्रिय वही है, और कोई गुण हो न हो, बस सरल स्वभाव हो, मन में छल कपट न हो। क्योंकि दुनिया में तो बस जहां देखो वहां लोग तिकड़म करते रहते हैं, छल कपट से फुर्सत ही नहीं। रामचरितमानस में कहा गया भगवान के द्वारा ही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छित्र न भावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छित्र न भावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। सरलता चाहिए, कपट नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। और ये बातें तो उनमें थी ही, सारे ग्वालों में ये बात थी। और ज्यादा गहराई से देखें तो नंद बाबा, माता यशोदा, उनका जीवन भी कैसा अद्भुत। संसार में तो लोगों के जो नाम होते हैं बस रख दिए जाते हैं। नाम होता है कुछ, आचरण होता है कुछ। नाम नैन सुख पर अंधे हैं। लोगों के नाम से उनके व्यवहार का पता नहीं लगता दुनिया में। लेकिन मैया यशोदा और नंद बाबा, उनका जीवन बिल्कुल उनके नामों के जैसा है। किसे कहते हैं नंद? नंदयति इति नंद है। जो औरों को आनंद देवे उसे कहते हैं नंद। नंद बाबा का स्वभाव ऐसा, खुद कष्ट उठा लेते
खुद परिश्रम करते लेकिन दूसरों को सुख देते, दूसरों को आनंद देते। और मैया यशोदा यशो ददाती इति यशोदा। संसार में तो क्या होता है, लोग दूसरों से बस काम निकलवाते हैं, अपना ऊंचा चढ़ाया, प्रशंसा की, दूसरों से काम करवा लेते हैं, और काम हो जाए तब कहते हैं देखो मैंने किया, देखो मैंने पहले ही कहा था, अरे मुझे सब पता है, अरे ऐसा किया वैसा किया। काम होने के बाद में सारी बातें अपने पर ले लेते हैं कि बस हाँ मैंने ही किया, मेरी होशियारी से काम हुआ, मैं न होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन माता यशोदा का स्वभाव कैसा, चाहे खुद के घर का काम हो चाहे दूसरे के घर का काम हो, परिश्रम खुद करती और काम हो जाने पर दूसरों से कहती कि तुमने मुझे अच्छी राय दी, तुमने बहुत कार्य किया, अरे तुम्हारे बिना ये काम हो ही कैसे पाता, तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। परिश्रम खुद करती हैं लेकिन यश औरों को देती हैं। ऐसा भाव मैया यशोदा का। जब ऐसे भाव हों कि खुद कष्ट उठाकर भी औरों को सुख देने का नंद बाबा का भाव, और खुद परिश्रम करके भी औरों को नाम देना, औरों को यश प्रदान करना, ऐसा मैया यशोदा का भाव हो जिनके जीवन में, वहाँ फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, वहाँ तो भगवान अपने आप पहुँच जाते हैं कृपा करने के लिए। जैसे आए थे भगवान यहाँ गोकुल में नंद बाबा के पास, मैया यशोदा के पास, उनके लाला बनकर। कितनी कितनी अद्भुत बातें हैं। भगवान का अवतार हुआ था मथुरा में। भगवान किसके पुत्र हैं? भगवान पुत्र हैं वसुदेव और देवकी के। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं और उन्हें सुख मिला भी है वसुदेव देवकी को। लेकिन जितना सुख मिला वसुदेव देवकी को, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा सुख मिला नंद बाबा को और मैया यशोदा को। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने और मैया यशोदा ने मान लिया था कि ये है हमारा लाला। वास्तव में भगवान उनके पुत्र नहीं हैं, पर जो जैसा मान लेता है भगवान भी उसके साथ वैसा ही संबंध मान लेते हैं। भगवान को अपना माना तो भगवान ने भी उनको अपना मान लिया, अपने आप को उनका मान लिया। और ये सामर्थ्य तो हम प्राप्त नहीं कर सकते वसुदेव देवकी की तरह कि भगवान स्वयं पुत्र के रूप में अवतार लेवें। ऐसा सामर्थ्य तो नहीं अपने पास। लेकिन यहाँ ये मार्ग तो भगवान दिखाते ही हैं कि नंद बाबा और मैया यशोदा की तरह हम चाहे जैसा संबंध भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा संबंध जोड़ेंगे हम भगवान के साथ, भगवान तो वैसा ही संबंध जोड़ लेंगे हमारे साथ। निश्चय तो अपने को करना है। जोड़ना है संबंध तो भगवान के साथ जोड़ो, तो वे सारे दुख मिट जाते हैं, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है।
सूरदास जी ने तो यहाँ तक वर्णन किया कि भगवान जो आए वहाँ गोकुल में नंद भवन में, तो कह दिया कि देखो ये समझो कि मानो आनंद स्वरूप है परमात्मा, तो खुद ही भगवान ही आनंदमय जो भगवान है वही नंद के द्वार पर पहुँचे। आनंद आज नंद के द्वार, और वहाँ गोकुल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक उत्सव होता रहा। अपने लाला के लिए सारे पूजन करवाए, सारे शुभ कार्य संपन्न करवाए नंद बाबा ने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जातल्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत है। वाचयित्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। अब तो अनेक दिनों तक उत्सव होता रहा, और केवल नंद बाबा की बात नहीं, मैया यशोदा की बात नहीं, सारे गोकुलवासी बड़े आनंदित हैं बाल कृष्ण के आगमन से। आनंद स्वरूप परमात्मा जहाँ आ गए वहाँ आनंद नहीं तो और कहाँ होगा आनंद। अनेक दिनों तक जन्मोत्सव नंदोत्सव चलता रहा। आइए चल के देखते हैं वापस नंद भवन की ओर कि कैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं वे सारे गोकुलवासी। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार 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 बधाई। आनंद जूखे आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जूखे आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। भगवान जो पहुँचे वहाँ गोकुल में नंद भवन में कई आश्चर्य की बातें हो गईं। आश्चर्य ऐसे कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये रातों रात क्या हो गया चमत्कार, कैसा हो गया चमत्कार। अब चमत्कार क्या होता है? जो बुद्धि में जिसका रहस्य नहीं समझ में आए वह चमत्कार। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों,
दाढ़ी हो गई काली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हाँ नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। किसी भी परिवार में जब किसी बालक का होता है जन्म, लोग तुलना करते हैं कि आखिर ये बालक किस पर गया है, ये संतान किस पर है। तुलना करते हैं, नाक किस पर गया, कान किस पर गया, चेहरा किस पर गया। इधर बालकृष्ण का जो किया दर्शन वहां गोप गोपियों ने, अब तो तुलना होने लगी कि आखिर और बातें तो बाद में, लेकिन ये रंग में किस पर गया है। कानों कान बात ये चल गई, सोचे हर ब्रजवाला। कानों कान बात ये चल गई, सोचे हर ब्रजवाला। कानों कान बात ये चल गई, सोचे हर ब्रजवाला। कानों कान बात ये चल गई, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला कैसे काला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला कैसे काला। आनंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठे गान। नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठे तान। आनंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार 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 बधाई। आनंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जो के आंगन में बज
रहे आज बधाई। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। भगवान की अद्भुत लीला। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन नंद बाबा ने विचार किया कि कोई जरूरी काम छूट न जाए, जल्दी से जल्दी कोई बाकी काम है तो खत्म करूं, फिर तो बस अपने लाला के पास ही रहूं। अब तो याद आया कि हाँ, राजा कंस को कर नहीं चुकाया था, तो जल्दी से कर चुका के आ जाऊं। विचार किया, कुछ गोपों को लिया साथ में, चल पड़े मथुरा की तरफ। उधर मथुरा की हालत कैसी, जब आधी रात को लौट के आए थे वापस, उस योग माया को, कन्या को लेकर वसुदेव जी वहां आते ही तो कारागार के द्वार बंद हो गए थे, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई थीं, और साथ ही साथ वह कन्या रोने लगी। द्वारपाल जग गए, दौड़े दौड़े पहुंचे कंस के पास कि राजन राजन, देवकी के 8वें संतान ने जन्म ले लिया है। अब तो कंस तत्काल दौड़ चला, सैनिकों को साथ में लेकर। आते ही छीन लिया कंस ने उस कन्या को। वसुदेव देवकी ने बार बार समझाया, बार बार कहा कि यह तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, छोड़ दो इसे, मारो मत। लेकिन दुष्ट कंस कहां सुनने वाला। उस कन्या के पैरों को पकड़ा, जिस प्रकार दूसरे बच्चों को पत्थर पर पटक कर के मारा था, वैसे ही मारने की कोशिश की। लेकिन हुआ ऐसा कि वह योग माया तो जो कन्या के रूप में थी, हाथ से छूट गई कंस के, और पत्थर पर गिरने की जगह आकाश में पहुंच गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कह दिया उस देवी ने कंस को, क्या रे मूर्ख कंस, अरे मुझे मारने से क्या होगा, तुम्हारा काल तो तुम्हारे आसपास में जन्म ले चुका है। किम मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिंसे कृपणान्विता। अष्टभुजा देवी तो अंतर्ध्यान हो गई, दुष्ट कंस घबरा गए, आप क्या करें। पर दुष्ट है, दुष्टता तो जाती नहीं है, बाहर से तो दिखावा किया ऐसा। कहने लगा वसुदेव देवकी से कि देखो, जो होना होता है वह होता है, अब कौन क्या करने वाला, जिसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी होती है वैसा हो जाता है। वसुदेव देवकी कहें तो क्या कहें। उधर दुष्टों की मंडली में जाके पहुंच गया वह दुष्ट कंस। जैसा कंस वैसे उसके साथी। हमेशा ध्यान रखना, जो जैसा होता है
वैसे ही लोग उसके आसपास होते हैं। किसी को परखना हो तो परिवार की खबर मत लो। परिवार का क्या है? परिवार से किसी का पता लगाना मुश्किल है। संगति का पता लगा लो कि कैसे लोगों से बातचीत करना, किन लोगों के बीच में उठना बैठना, उनके बारे में पता लगा लोगे तो आप जान जाओगे कि वह कैसा है। जिस तरह की रुचि के लोगों को पसंद करेगा व्यक्ति, वैसा ही वह होगा। बुरे लोगों को पसंद करने वाला अच्छा नहीं हो सकता और अच्छे लोगों को पसंद करने वाला बुरा नहीं हो सकता। जैसा दुष्ट कंस, वैसे ही दुष्ट उसके साथी। उधर नंद बाबा पहुंचे, राजा कंस को कर चुका दिया और वसुदेव से मिलने के लिए पहुंच गए। दोनों हैं मित्र। कैसी मित्रता है दोनों की। दोनों को अपनी अपनी परवाह नहीं है, दूसरे की परवाह है। इधर नंद बाबा वैसे तो बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें लाला की प्राप्ति हुई है, लेकिन अपने सुख की बात को किनारे करके वे तो वसुदेव जी के दुख से दुखी हैं। कहने लगे उनसे कि बड़े दुख की बात है, 6 संतानों का तो वध कर दिया कंस ने और एक कन्या हुई, वह भी आकाश में चली गई। और वसुदेव जी क्या कहते हैं कि अरे भाई मेरी बात छोड़ो, इस आयु में जो तुम्हें संतान की प्राप्ति हुई बड़ी प्रसन्नता की बात है। उधर वसुदेव जी ने कह दिया नंद बाबा से कि देखो नंद, ज़्यादा मत रुको यहाँ, जल्दी लौट जाओ गोकुल की तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम न रहो वहाँ गोकुल में तो कोई विपत्ति ना आ जाए। जल्दी लौट जाओ वापस। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं संतुत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा चल पड़े अब तो वापस अपने इष्ट भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मथुरा से गोकुल की तरफ। और वही हुआ जिसकी आशंका थी वसुदेव जी को। दुष्ट कंस ने अपने मंत्रियों से कहा था कि क्या करूं मैं। उस देवी ने तो प्रकट होकर कहा था कि मेरा काल तो जम ले चुका है मेरे आसपास, अब मैं तो सारे प्रयास कर चुका, अपने 6 भांजों को भी मार चुका, अब भी बच गया मेरा काल, तो मैं क्या करूं। दुष्ट मंत्री कहने लगे कि उस देवी ने यही तो कहा है कि आसपास में लिया है जन्म, तो आसपास में तो सब हमारा ही राज्य है, आपका ही शासन है, तो जो भी बालक जन्म लिया हो 1 महीने तक का, उन बालकों को मरवा देंगे, तो दूसरे बालकों के साथ साथ आपका जो शत्रु है, काल है, जो बालक, वह भी मर जाएगा। कंस ने हाँ भी भर दी कि ठीक है मार दो। कितना दुष्ट कंस। परंतु लागू कैसे हो ये बात। उधर सैनिकों के भी तो बच्चे होंगे,
सेना में विद्रोह हो जाएगा तब क्या होगा। अब तो एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा चिंता मत करो, मैं बढ़िया कपड़े पहनकर, बड़ा सुंदर रूप बनाकर और अपने स्तनों पर भयानक विष का लेप लगाकर जाऊंगी, बच्चों को दूध पिलाने के बहाने से मार दूंगी। कंस ने कहा हाँ उपाय अच्छा है, ऐसा ही करो। अब तो चल पड़ी पूतना आकाश मार्ग से बालकों का वध करने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शेषोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम वजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि। आकाश मंडल से जाए थी पूतना, और पूतना इधर नंद भवन के ऊपर से गुजर रही थी गोकुल से। इधर जो आवाज़ सुनी नगाड़ों की, वाद्यों की, नीचे उतर के आई, लोगों से पूछने लगी ये क्या हल्ला हो रहा है। लोगों ने कहा जरूर तुम दूसरे गांव से आई होगी। अरे तुम्हें पता नहीं, नंद बाबा मैया यशोदा उनको लाला की प्राप्ति हुई है इस वृद्धावस्था में, इसलिए उत्सव हो रहा है। इधर तो पूतना ने विचार किया ठीक है, मुझे तो बस बालकों का वध करना है, बस इसी लाला से शुरू कर देती हूं। चल पड़ी पूतना नंद भवन की तरफ। नंद भवन के द्वार पर पहुंची, बड़ी भीड़ थी, लेकिन लोगों ने पूतना को रास्ता दे दिया। क्या देखकर? पूतना की सुंदरता देखी लोगों ने, पूतना के बढ़िया कपड़े देखे लोगों ने, बड़े कीमती गहनों को देखा लोगों ने। और दुनिया में तो लोग यही चीजें देखते हैं, हृदय के भाव को कौन देखता है? अधिकतर लोग तो बस बाहरी चीजों को ही देखते हैं। हृदय के भाव को जानने वाले या तो भगवान हैं या संत जन हैं। अधिकतर लोग तो केवल दिखावे को ही देखते हैं। इधर जैसे ही भगवान को पता लगा कि ये पूतना आ गई है, बालकृष्ण ने तत्काल अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। अब क्यों बंद की अपनी आंखें भगवान ने? अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो बच्चों की बात है, बच्चे कभी आंखें बंद करते हैं, कभी आंखें खोलते हैं, बच्चों का स्वभाव है। परंतु भगवान लीला कर रहे हैं तो भगवान की तो बात ही अद्भुत है। भगवान की छोटी से छोटी लीला के पीछे कई कई रहस्य छिपे रहते हैं। एका लीला भगवता बह्वार्थानां तु साधिका। भगवान की छोटी से छोटी लीला कई काम करती हैं एक साथ। मनुस्मृति में कहा गया, न यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रिया फलम उपाश्नुते। किसी कार्य को हम करें, किसी ग्रंथ को हम पढ़ें, कोई पूजन हम करें,
तो कोई भी कार्य हम करें भले ही, लेकिन जब तक उसके आध्यात्मिक रहस्य को हम नहीं जानेंगे तब तक उसका पूरा फल हमें मिल नहीं सकता। हर चीज के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उन्हें जानना चाहिए। और जानना कैसे होगा? जितना गहरा करेंगे चिंतन हम उन लीलाओं का, उतना ज्यादा हमें अनुभव होगा। भगवान की लीलाओं के लिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल इतना इसका मतलब है। भगवान की लीला तो अनेक कार्य करती है। भगवान की एक ही लीला के पीछे अनेक अनेक रहस्य होते हैं। जितना ज़्यादा हम जान लें उतना अच्छा। सब कुछ तो केवल भगवान ही जान सकते। एक भक्त ने कहा कि देखो, ये जो बालकृष्ण ने नेत्र बंद किए, ये तो जानबूझ के बंद किए थे। कि क्यों बंद किए? कि देखो ऐसा लगता है भगवान ने विचार किया होगा। कि क्या विचार? कि भगवान ने सोचा होगा कि ये पूतना है, राक्षसी है, कितनी दुष्टा है, बच्चों को मारने वाली दुष्टा, और आज इस पूतना को, इस दुष्टा को मेरा परम धाम मिलेगा, तो कभी न कभी तो इसने कोई न कोई पुण्य किया होगा। तो कौन से जन्म में इसने कौन सा पुण्य किया? मानो भगवान आंखें बंद करके उसके पुण्यों का चिंतन कर रहे हैं। दूसरे भक्त ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं लगता मुझे। कि क्या लगता तुम्हें? फिर दूसरे भक्त ने कहा देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने नेत्र बंद किए इसलिए कि लीला में समस्या न हो। कि क्या समस्या हो सकती है आँख खोलने से? कि भाई भगवान के दृष्टि के सामने कोई मायावी रूप चलता नहीं है। भगवान आँख खोल के देख लेंगे तो फिर तो इस पूतना का असली रूप दिखाई दे जाएगा। असली जो रूप में दिखाई देगा तो लीला बिगड़ जाएगी। लीला न बिगड़े इसके लिए भगवान ने जानबूझ के नेत्र बंद किए। तीसरे भक्त ने कहा नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके भगवान ने शिव जी को किया याद। कि शिव जी को क्यों याद किया? कि भगवान ने कहा शिव जी से कि देखो, मेरे भक्त तो हमेशा मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान भोग लगाते हैं। ये आज पहली बार ये पूतना आई है विष पिलाने के लिए। अब मुझे तो विष पीने का अभ्यास नहीं है। आप तो भांग धतूरा चबाते रहते हैं, आपको तो सब अनुभव है। तो आप उपाय कीजिए, इस जहर का दूध तो पी लूंगा मैं। मानो याद किया भगवान ने आग बंद करके शिव जी को। चौथे भक्त ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान को जरा दुख हुआ। कि क्या दुख होगा भगवान को? कि देखो दुख की बात ऐसी है, भगवान के मन में आया होगा विचार कि देखो अनेक अवतार है भगवान के, अनेक में 24 की गिनती की जाती है। 24 में 10 विशेष हैं और 2 सबसे ज़्यादा विशेष हैं, रामावतार कृष्णावतार। तो भगवान ने किया विचार कि रामावतार में भी मैंने सबसे पहले किससे मारा? ताड़का को मारा। ताड़का कौन थी? स्त्री थी एक। और कृष्णावतार में भी सबसे पहले किसे? इस पूतना को मारूंगा, यह भी स्त्री है।
अब स्त्री को मारना कोई वीरता की बात तो होती नहीं है। तो भगवान के मन में जरा विचार आया। पांचवें भक्त ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो कुछ अलग लगता है। कि क्या लगता है? कि भगवान ने जानबूझ के आंखें बंद की। कि क्यों बंद की? कि भगवान ने सोचा ये पूतना बड़ी दुष्ट है। एक तरफ तो मन में कितना कपट है, विष पिलाने आई है, मारने आई है, और दूसरी तरफ मां का कार्य कर रही है। कितना बड़ा कपट इसके मन में। तो जो दुष्ट हों, उन दुष्टों को तो देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं दुष्टों की चर्चा मत करो और दुष्टों की तरफ देखो भी मत। भगवान ने मानो जानबूझ के आंखें बंद कर ली कि इस पूतना का तो चेहरा देखना ही नहीं चाहिए। छठे भक्त ने अलग बात कही कि मुझे लगता है कि भगवान को विचार आया होगा कि ये पूतना आई है विष पिलाने के लिए, और विष पता नहीं कितना कड़वा हो। तो भगवान को बात याद आई होगी कि दुनिया में क्या होता है, कई बार कोई कड़वी दवाई होती है बच्चों को पिलाने के लिए, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, पता नहीं कितनी कड़वी हो दवाई। तो बच्चे के माता पिता दादा दादी समझाते हैं कि तू तो बस आंख बंद करके पी जा, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। भगवान ने सोचा शायद आंखें बंद करने से कड़वा न लगे यह विष। सातवें भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए हैं, तो फिर किसने नेत्र बंद किए भगवान के? तो कह दिया कि देखो, जो भगवान का जो स्थूल रूप कहा जाता है उसमें सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र कहलाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग दो मार्गों के अधिष्ठाता देवता है, अर्चिरादि मार्ग और धूम मार्ग। बड़ा महत्व है इन दोनों मार्गों के बारे में। अर्चिरादि मार्ग का रोज चिंतन करना चाहिए, परंतु आजकल तो विडंबना ये है, लोगों को फुर्सत नहीं होती कुंडलियों के चक्कर से। लोग बन गए भाग्यवादी। अब ज्यादा विस्तार की बात क्या कहें, जब तक अपना भारत देश कर्मवादी था तब तक सारी दुनिया के लोग रास्ता ढूंढते थे कैसे पहुंचे हम भारत। चाहे वास्को डी गामा आया भारत, और चाहे कोलंबस पहुंचा अमेरिका पर, निकला तो था भारत के लिए ही। जब तक कर्मवादी थे तो सारी दुनिया के लोग ढूंढते थे रास्ता कैसे भारत पहुंचे, और जब भाग्यवादी बन गए तो भारतवासी ढूंढते हैं रास्ता कैसे यूरोप पहुंचे, कैसे अमेरिका पहुंचे। निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। भगवान ने कब कहा कि भाग्यवादी बनो? इधर अर्चिरादि मार्ग के बारे में भी नहीं जानते लोग, होता है क्या है अर्चिरादि मार्ग। सूर्य अर्चिरादि मार्ग का अधिष्ठाता देवता और चंद्रमा धूम मार्ग का अधिष्ठाता देवता। तो ये दो ही मार्ग हैं, मृत्यु के बाद इन दो मार्गों से जीव जाता है।
तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान के एक एक नेत्र को बंद कर दिया, क्योंकि वे उन मार्गों के अधिष्ठाता देवता हैं। और भगवान से कह दिया कि भगवान आप तो बड़े कृपालु हैं, कृपा कर डालते हैं, कौन लायक कौन नालायक कौन दुष्ट आप तो अंतर करते नहीं हो। लेकिन भगवान जो आपका बुरा करना चाहे हम तो उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारा रास्ता तो बंद है। हम अपने अपने रास्ते से ऐसी दुष्टता को जाने नहीं देंगे। मानो सूर्य चंद्रमा ने ही भगवान की आंखों को बंद करवा दिया। अनेक तरह के चिंतन है भगवान के अलग अलग भक्तों के द्वारा। श्रीमद् भागवत में जो एक एक श्लोक हैं उनके बारे में कई भक्तों के, कई विद्वानों के, संतों के कई तरह के चिंतन। ये तो समय ही सीमित है। भगवान की लीलाओं के पीछे कितने रहस्य हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। अपनी बुद्धि की सीमा है, वाणी की सीमा है। भगवान की लीलाएं असीमित हैं और उन लीलाओं के रहस्य भी असीमित हैं। इधर पूतना तो अभी भी समझी नहीं थी। मौका देखा, बालकृष्ण को गोद में लिया, दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने का प्रयास किया, पर भगवान का कोई क्या बिगाड़ता। भगवान तो मौका दे रहे थे पूतना को, शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। परंतु पूतना कहां मानने वाली। दुष्ट लोग नहीं मानते। जितना मौका दो दुष्टों को, उनकी दुष्टता बढ़ती जाती है। दुष्टों को कभी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने देखा ये तो मानने वाले नहीं। अब तक तो केवल विष पिया था, दूध पिया था भगवान ने, अब तो भगवान उस पूतना के प्राणों का पान भी करने लगे। घबरा गई पूतना, दौड़ चली नंद भवन के द्वार की तरफ। पीछे दौड़ी मैया यशोदा, अरे देखो ये कौन है, ये मेरे लाला को लेके भाग रही है, ऐसे पकड़ो। पीछे दौड़े सब। इधर बाहर जैसे ही आई पूतना, अब तो अपने 80 रूप में आ गई। बड़ा विशाल का है उसका रूप। और भगवान ने उसके प्राणों का पान किया तो वह वहीं मर के गिर पड़ी। कितना विशाल शरीर था पूतना का। ब्रजमंडल में तो कहते हैं कितना बड़ा शरीर था पूतना का कि मर के गिरी तो हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरे कानपुर में, नाक गिरा नागपुर में। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। सीधी सी बात तो यह है कि शरीर बहुत विशाल था उसका। उधर कुछ गोप ग्वाल चढ़े उस पूतना के विशाल शरीर पर। बाल कृष्ण को देखा वहां कि वो तो आराम से हाथ पैर पटक रहे हैं अपना। बाल कृष्ण को लेकर के आ गए वे गोप ग्वाल। बड़ी बड़ी गोपियों ने भगवान के ही नामों से भगवान के अंगों में न्यास किया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया भगवान को। कैसी महिमा है भगवान के पावन नामों की, जिन नामों के द्वारा भगवान की भी रक्षा की जाती है। अव्यादजोंग्री मणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत है कदिरटम जठरम हयास्य है हितकेशवस्तदुरईशैनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। उधर
नंद बाबा पहुँचे वहाँ गोकुल में। पहले तो पूतना के शरीर को देख के डरे, घबराए, पर जब देखा कि ये तो मर गई है, अब तो अपने इष्ट भगवान नारायण को बार बार धन्यवाद दिया। भगवान आपने रक्षा की, मेरे लाला की बड़ी कृपा की आपने। अब नंद बाबा कहाँ जाने कि उनके इष्ट जो नारायण हैं वे ही उनके पुत्र के रूप में आए हैं। 6 दिन के थे बालकृष्ण और उन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया था। समय बीतने लगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और प्राचीन काल